स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसका पोइट के द्वारा नाम नहीं दिया गया, ये ग्रुप ऑफ पोइट्री की कलेक्शन में इसको पब्लिश किया है, इसलिए जो पोइम की पहली लाइन होती है उन्हीं के आधार पर उस पोइम का नाम रख दिया जाता है। जैसे इस पोइम की पहली लाइन है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तो उसी के आधार पर इस पोइम का नाम रख दिया है। ये पोइम भी फुल ऑफ मतलब फार फेज कंसेंट एंड हाइपरबोलिक है, जो डॉन की सबसे खासियत होती है, रनी की सबसे खासियत होती है। और एक हाइपरबोलिक स्टाइल में अपनी पोएम को लिखते हैं, तो उसी के बारे में ये पोएम है। उनकी पूरी तरह से हाइपरबोलिक टोन में लिखी है। और इसमें जो उन्होंने इमेजिनरी यूज़ की है वो फार पेज है, मतलब कि उन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। इसकी जो थीम है, वैसे तो ये लव लिरिक है, लेकिन इसकी थीम है इनकन्सिस्टेंसी ऑफ वुमेनहुड। इनकन्सिस्टेंसी मतलब अनफेथफुलनेस ऑफ वुमेन के बारे में इसमें बताया है कि किस तरह से और वुमेन एक हमें कुछ भी इस दुनिया में हो सकता है, लेकिन एक लेडी कभी भी फेथफुल नहीं होती। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया है। लेकिन एक्चुअली में ये पोइम एक सैटारिक टोन में लिखी गई है, और सैटारिक टोन में लिखी गई है, और इसकी बिगनिंग भी ऐसी है, और इमेजेस भी इसमें हाइपरबोलिक यूज़ किए हैं। अब हम इस पोइम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वो जो फिकलनेस होती है, जो कमज़ोरी होती है वुमेन की, वहाँ को उसको पोक करता है, उसका मजाक उड़ाता है। यह है पोइट हमारा यहाँ पर। तो अब लेट्स वी डिस्कस अबाउट द पोइम। Go and catch a falling star, get with child a mandrake root, tell me where all past year are, or who clipped the devil's foot, teach me to hear mermaids singing, or to keep off enemies stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. If thou, अब इसमें बोल रहा है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है गो जाइए, एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक गिरते हुए तारे को पकड़िए। ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊँगी पोइट ऐसा क्यों बोल रहा है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक रूट का मतलब होता है एक इस तरह का ट्री होता है जिसका फेस ह्यूमन बॉडी से काफ़ी मिलता जुलता है, ह्यूमन बॉडी की तरह होता है। तो तुम उस पेड़ से तुम क्या करो, एक बच्चा गेन करके मुझे ला के दो। उसकी रूट से, उसकी मैंड्रेक रूट है, जो शक्ल उसकी मैन जैसी है, उसकी फिजिक मैन जैसी है, तो उस ट्री से तुम मेरे लिए गेट करके लाओ, तो मेरे लिए बच्चा गेट करके लाइए। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे ये भी तो बताओ जो तुम्हारे 26-25 ईयर्स जो तुम्हारे गॉन हो चुके हैं, जो तुम्हारे खो चुके हैं, वो कहाँ चले, तुम उनको पकड़ के लेके आओ, उनको मेरे पास लेके आइए। और हु द डेविल्स फूट, और किसने, क्लेफ्ट मतलब चीरा है, द डेविल्स फूट, ऐसा कौन महान आदमी है जिसने राक्षस के पैरों को चीर दिया है, तो तुम उसे भी मुझे मेरे पास लेके आओ। टीच मी टू हियर मरमेड सिंग, और मुझे सिखाओ कि किस तरह से मरमेड्स जल परियों के सॉन्ग को सुना जा सकता है, कि किस तरह से जल परियाँ हैं वो गाना गाती हैं। मैंने तो आज तक देखी भी नहीं गाना गाती है, लेकिन लोगों से सुना है कि जल परियाँ गाना गाती हैं, और उस चीज़ से रिलेटेड ही मुझे पढ़ा। तुम सॉन्ग को, उनके जो सॉन्ग है उसको कैसे सुनते हो, इस बात को मुझे बताओ, ताकि मैं भी इसको सीख सकूं, मैं भी उसे अच्छे से महसूस कर सकूं। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंग, और कैसे, स्टिंग मतलब चुभन होती है, कि कैसे जो दूसरों से जलने की प्रवृत्ति होती है, जो लोग दूसरे से जलते हैं, जैसे खुद में दूसरे से जलता है, तो जलन की जो प्रवृत्ति है उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे कीप ऑफ, उससे कैसे छुटकारा दिया जा सके। एंड फाइंड, और ये भी प्राप्त करो, वाइट विंड, कि ऐसी कौन सी हवा है जो एक ईमानदार व्यक्ति के जो माइंड है उसको एडवांस कर सकती है, या लोग हैं उनको ईमानदार बना सकते हैं, कि ऐसी कौन सी हवा है जिसके आधार पर ईमानदार व्यक्ति का जो माइंड है वो एडवांस होता है, इतना उन्नत होता है। तो ऐसी हवा तो हम और लोगों के पास भी तो चला सकते हैं उस हवा को, तो और लोग भी तो ऑनेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोइट एक तरह से सभी चीज़ों की मॉकिंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, एक सैटारिक टोन में इन चीज़ों को वो कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, फॉलिंग स्टार, वन इम्पॉसिबल टास्क, सेकेंड इम्पॉसिबल टास्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन।
तो यहाँ पर वो 7 के फर्स्ट स्टेंजा में हमें 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताया है। अब इम्पॉसिबल कैसे हुए? क्या कोई आदमी है जिस दुनिया में जो उड़ते हुए तारे को, गिरते हुए तारे को पकड़ सकता है? कभी पेड़ से बच्चा होता है क्या? क्या कभी किसी ने अपने पास्ट ईयर्स उसके चले गए तो क्या उसने अपने पास्ट ईयर्स को बैक किया है, उनको लेके आया है? तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि जब ये 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं तो वो ये तो है ही है, लेकिन वो इन 7 इम्पॉसिबल टास्क से भी बड़ा एक टास्क मानता है और उसी टास्क को वो नेक्स्ट स्टेंजा में स्टार्ट करता है कि आखिर क्यों उसने ये 7 इम्पॉसिबल टास्क लिए हैं और क्यों ये इन 7 इम्पॉसिबल टास्क को वो बताना चाहता है, उनसे हमें अवेयर करना चाहता है। ऐसा क्यों, ऐसी क्या उसकी थीम है, क्या वो बताना चाहता है? तो हम नेक्स्ट स्टेंजा में उसी की बात करते हैं। इफ़ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्टैंड साइड things invisible to see, write 10,000 days and night, till age snow white hairs on thee. Thou, when thou returns, will tell you me all strange wonder that befell thee, and sure nowhere live a moment you and fear. तो यहाँ पर पोइट बोलता है, इस बात को बता रहा है कि इफ़ थाउ भी बनी हो सकता है कि तुम स्ट्रेंज साइट अजीब शक्तियों के साथ में जन्म लिया, तुमने अजीब शक्तियों के साथ में तुम बॉर्न हुए, तुमने जो तुम्हारा जन्म हुआ ऐसी 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 इनविजिबल साइट्स के लिए हुआ है कि तुम उन जो अदृश्य चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को कोई भी नहीं देख सकता है, तो उन चीज़ों को देख सकते हो और उन चीज़ों को द्वारा जो तुम्हें साइट शक्तियाँ मिली हैं दृश्य चीज़ों को देखने की, तो उनको भी देख लो। राइड 10,000 और तुम 10,000 साल क्या करो, दिन और रात घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के चक्कर लगाओ, टिल ये जब तक स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, तुम्हारे जो बाल है बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाए, कि तुम्हारी उम्र हो जाए, कि तुम्हारी डेथ तक तुम्हारी उम्र हो जाए। ठीक है, कि इतनी उम्र हो जाए, डेथ तक तुम्हारी उम्र हो जाए, तब तक तुम इस दुनिया के चक्कर लगाते रहो। बट ऐसा पोइट कह क्यों रहा है? वो क्यों ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि जनरल ऐसे ही तुम जाओ चक्कर लगाओ, कुछ तो सर्च करने के लिए वो चक्कर लगा रहा होगा। राइट 10,000 स्नो वाइट का मतलब है वाइट हिल। यहाँ पर वो एक तरह से क्या होता है, कंपेयर करता है वाइट जो एज जैसे बढ़ती है तो वाइट बाल हो जाते हैं, वैसे तो आजकल तो स्टार्टिंग से ही वाइट बाल हो जाते हैं, बट यहाँ पर वाइट बाल का मतलब होता है एक नॉलेजेबल पर्सन होना और एक एज में बहुत ज़्यादा हो जाना पर्सन। ताऊ तब तुम रिटर्न होके विल टेल मी, तो मुझे बताओगे ऑल द स्ट्रेंज वंडर्स, जितने भी आश्चर्य तुमने देखे हैं, दैट विफेल दी जो तुम्हारे सामने है, विफेल दी मतलब तुम्हारे सामने आए, एंड शेयर और तुम शपथ खा कर कहोगे नो वेयर कि कहीं पर भी एक लिव्स ए वुमेन टू और फेयर, कि दुनिया में ऐसी कोई वुमेन नहीं है जो सुंदर भी हो और सच्ची भी हो, ऐसी वुमेन कभी भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर पोएटेज है, वो लव जो टाइम है अपना उसमें बस जा ही रहा है, इसलिए उसने ये पोएम लिखी है, इसलिए इस पोएम का नाम लव लिरिक है। और वो इन 7 इम्पॉसिबल टास्क जो उसने बताए, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क बताता है कि एक ऐसी लेडी जो सुंदर भी है और सच्ची भी है, वो मिलना इस दुनिया में मुश्किल है। चाहे हम कितने भी चक्कर लगा लें इस दुनिया का, तभी भी हम एक सुंदर और फेथफुल लेडी कभी भी गेन नहीं कर सकते, नहीं मिल सकती हमें वो सुंदर लेडी। तो ये एक पोइट की जो सर्चिंग पावर है उसको बताया कि किस तरह से पोइट एक लव जोन में जा रहा है और किस तरह से वो चाहता है कि उसकी बिलव्ड इस तरह की हो। और उसने एक ब्यूटीफुल तरीके, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, वन लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उनको इम्पॉसिबल टास्क के आधार पर हमें समझाने की कोशिश की है।